Good evening all the students. Today I am going to start exercise 1.5 class 11th sets. थ्योरी पोर्शन जो इसका है उसको मैं सवाल के साथ ही बताता चलूंगा. ठीक है, चलें. लेट्स स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. देखिए, यूनियन का मतलब होता है संघ. संघ का मतलब होता है दो से अधिक लोगों का मिलना. लेकिन यहां पर जो है, यहां पर इसका मतलब क्या है, दो या दो से अधिक अगर सेट दिए हुए हैं तो उनके जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ मिला के लिखना, इसको बोलते हैं यूनियन. और दूसरी चीज, अगर कोई नंबर या कोई एलिमेंट्स रिपीट होता है यानी बार बार आता है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे. और वैसे तो इसमें ऑर्डर का कोई महत्व तो नहीं है. कम से कम अभी सेट वाले चैप्टर में ऑर्डर, इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते, तो इसमें आप आगे पीछे 1 3 5 की जगह 5 3 1 भी लिख सकते हो, 3 1 की जगह 1 3 भी लिख सकते हो. लेकिन सुविधा के लिए हम क्रम से लिखते हैं बस. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा सिंबल होता है, जरा देखें एक बार एग्जांपल. यूनियन, यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब है मेंबर्स, दो या दो से अधिक सेट के मेंबर्स को या एलिमेंट्स को या सदस्य को मिला करके लिखना. यूनियन को हम रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. कौन सा सिंबल हम यूज कर सकते हैं? यू. ये यू जो है, ये यू, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, ये वाला, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को भी हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें जो सवाल जब दिया रहेगा तब पता चलता है. अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको सवाल में समझ में आ जाएगा. यूनियन का मतलब ये साइन है. अगर दो या दो से अधिक मेंबर्स सेट को हम मिलाएं तो ये साइन का यूज करेंगे. अब आप देखिए लिखा फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 1 कि x की वैल्यू हमारे पास दी है, इसमें क्या मेंबर है, 1 3 5. और दूसरा वाला जो सेट है y एक सेट है, इसमें दिया 1 2 3. अब इनके मेंबर का जो यूनियन है, x यूनियन y, को यूनियन की जगह हम क्या लिखेंगे, x यूनियन y, ऐसे. तो x की जगह जो है x का मेंबर लिख देंगे 1 3 5, और यूनियन की जगह यूनियन, फिर y की जगह y के मेंबर 1 2 3. अब इसके जो मेंबर हम लिखेंगे तो देखिए 1 दो बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे. 1 3 भी, 2 इसमें है 2 लिख दिया. 3 दो बार है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे हम. रिपीट होने से कोई मतलब नहीं. 5, ये 5 भी है, तो ये इसका यूनियन बन गया. ये आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है, ए जो सेट दिया है इसमें क्या है, ए ई आई ओ यू. इसमें सेट में 5 मेंबर्स हैं इसके, ए ई आई ओ यू. और बी में कितने मेंबर हैं, ए बी सी. ए सेट में ए ई आई ओ यू 5 मेंबर्स हैं, और बी सेट में ए बी सी 3 मेंबर्स हैं. तो इनका यूनियन कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू
ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, यूनियन। बी की जगह पर लिखेंगे ए बी सी। अब इसको मिला करके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ए इसमें भी है इसमें भी, तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। बी बी सी और फिर ई आई ओ यू, यानी ये 3 मेंबर्स में एक मेंबर 2 बार थे तो हमने एक ही बार लिखा, हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, A is a set in which there are x members such that x is a natural number and multiple of 3। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए A is a set in which there are x members such that x is a natural number, और क्या कह रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको अगर हम सरल करना चाहें तो इसको हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख दें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। और इसमें देखो, इसमें कोई लिमिट नहीं दी, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, तो इसके मेंबर्स भी इनफाइनाइट तक होंगे। सबसे पहला नंबर जो 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और डॉट 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 का मतलब हुआ ये इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा। दूसरा सेट हमने लिया, बी है, तो बी सेट में देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या लिखा है, देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5। 6 नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 6 है, माने 6 नहीं लेंगे। अब इन दोनों का जो अगर हम इंटरसेक्शन मतलब इनका यूनियन निकालते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 यूनियन 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, इसमें जो है हमें 1 2 3 4 5 तो मिला नहीं है, साथ में ये पूरा इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो यानी 1 इसके सेट में जब मिलाएंगे हम तो 1 2 भी लेंगे, 3 इसमें है तो 3 ही लेंगे, 4 है इसमें नहीं है तो क्या हुआ, इसमें है 4 ले लेंगे, 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो 5 ले लेंगे। और इसके बाद ये जो नंबर है ना 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, ये पूरे नंबर इसमें आ जाएंगे ऐसे। तो सिंपल सवाल है और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर आप देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है, A is a set in which there are x members such that x is a natural number, x is a
नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ ये नंबर? एंड क्या दिया है? x इज 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल देन 6, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा हम लिस्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो ये क्या कह रहा है? ए इज अ सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स, यानी ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स सदस्य हैं। और एक्स क्या चीज है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। कंडीशन क्या दी हुई है कि जो एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से तो हम लेंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि हम 1 से तो बड़े लेंगे नंबर नेचुरल नंबर के, लेकिन 6 से छोटे वाले लेंगे और 6 भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये होता है। तब हम शुरू करते हैं इसको लिखना, ध्यान दीजिए। तो यहां से 1 से तो बड़े लेंगे यानी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 भी लेंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 6 लिखा है। इसको पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो, लेकिन 6 से छोटी भी हो सकती है और 6 के बराबर भी। तो ये इसका मेंबर आ गया। फिर हम देखते हैं बी में क्या दिया है? देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज a natural number and x की वैल्यू 6 से ग्रेटर बट लेस देन 10, सॉरी लेस देन 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ये जो ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बी सेट में एक्स मेंबर्स हैं और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है। और एक्स की कंडीशन क्या दी गई कि 6 से ग्रेटर 10 से लेस, यानी 6 से तो ग्रेटर होने चाहिए, 6 इंक्लूड नहीं है, तो 7, 8 और 9, 10 भी इंक्लूड नहीं है। अब ए यूनियन बी को हम क्या ले सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए यूनियन बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया अपना क्वेश्चन। देखिए अब आप इसको उस रूल से भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए अभी आपको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स आर नेचुरल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। और इसी तरह से हम इसके वाले नंबर भी लिख सकते हैं। तो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल कर दिया हमने, आप कर सकते हो ऐसे। और अब आप देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ए इज अ सेट इन विच देयर आर 3 मेंबर्स 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू नल सेट। अब आप देखिए ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ए की जगह तो 1, 2, 3 लिखेंगे और यूनियन नल सेट लिखेंगे। अब आप ये बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1, 2, 3 और यूनियन नल सेट का मतलब इसकी जगह में भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई मेंबर नहीं है। तो जब इसमें कोई मेंबर नहीं है और इसको मिलाना तो यही का यही तो आएगा। अब आप समझ गए, इसकी जगह हम नल सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा? 1, 2, 3, यही के यही मेंबर आएंगे बस, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सही है और समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आप देखिए
यहां पर थोड़ा सा समझाने के लिए है, वैसे तो ये सिंपल है। अब देखिए एक सेट दिया है अपने पास, ए इज अ सेट, ए और बी इसके दो मेंबर हैं। बी इज अ सेट जिसमें ए बी सी 3 मेंबर हैं। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? अगर ए सबसेट बी तब होगा जब ए के जितने मेंबर हो बी में हो। तो देखिए क्या कह रहा है ये, ए के जितने मेंबर है क्या इसमें है? देखिए ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसमें एक रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इन दोनों को मिलाने पर यानी यूनियन करने पर ये बी ही रिजल्ट देगा। कैसे? देखिए अब ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया क्योंकि ए के जितने मेंबर्स हैं वो सब बी में हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब फिर हम अब ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? ए, और यूनियन, और बी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी सी। तो ये क्या हो गया? अब आप देखिए दोनों को मिला करके देखोगे तो ए दोनों में तो ए लिखोगे, फिर बी भी 2 बार नहीं लिखे, एक ही बार लिखोगे, सी इसमें नहीं इसमें है तो इसको भी लिखोगे। तो क्या आ गया अपने पास? ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू बी है। तो इसका मतलब इससे क्या एक रिजल्ट आया? देयर इज अ वेरी गुड रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो ए यूनियन बी केवल बी ही आएगा जिसका वो सबसेट है। ये रिजल्ट है इसका। दैट्स ऑल। व्हाट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो सब बता दिया। ठीक है, अब आप देखें, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, ये भी उसी तरह से होगा। देखिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन क्या आएगा बेटा? ए यूनियन बी बराबर बी आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। देखिए मान लीजिए हमने ए लिया 1 2 और बी लिया 1 2 3। फिर देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी है क्योंकि ए के मेंबर बी में भी है। देन अब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी करिए आप, तो मिला के देखिए तो क्या आएगा? 1 2 3। क्या रिजल्ट है? ये बी है। तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल ये है कि एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपसे है। अब आप देखिए इसमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। डी भी दिया हुआ है, इसमें लिखा नहीं है, डी भी है इसमें। 4th क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन ए बी सी और डी 7 8 9 10, और ए में है 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 और फिर 7 8 9 10 7 8 9 10। ठीक है, यहां पर डी भी है। ठीक है, तो यहां इसको हम क्या लिख देंगे? डी एंड डी। यहां डी है जो लिखा नहीं गया गलती से। ठीक है, अब आप देखिए ए सेट हमारे पास है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको आदत पड़ गई होगी। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब ए के मेंबर को आप लिखिए 1 2 3 4, यूनियन बी के भी मेंबर को लिखिए। देखिए ये जो लिखने का जो तरीका है, आप सोचते होंगे डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं,
सही है, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 11th-12th में या एकेडमिक एजुकेशन में 11th-12th या जो भी क्लास है उसमें एकेडमिक में क्या होता है कि पूरे स्टेटमेंट आप लिखे उसके भी मार्क्स होते हैं, जबकि जेई है, आईआईटी है या नीट है, कोई भी एग्जाम जो भी कंपटीशंस होते हैं उसमें हमें रिजल्ट से मतलब होता है, इसमें आपको स्टेटमेंट से भी मतलब है। तो देखिए आप, तो ए और बी आपके सामने लिखे, इनको मिलाना है, तो कोई मेंबर अगर एक से ज्यादा बार है तो एक ही बार लिखना है, ठीक है, तो रिपीट नहीं होना है। 1 है तो 1, फिर 2 भी है, 3 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना। 4 है, इसमें भी 4 है तो 4 भी लिख देंगे। फिर 5 6, एक चीज ध्यान रखिए, अगर 2 सेट मिल रहे हैं तो ए में अगर कुछ भी नहीं होगा तो बी में कुछ नहीं मिलेगा, ए में अगर 1 होगा तो 1 मिलेगा, इसी तरह से अगर ए में है बी में नहीं तो भी तो मिल ही तो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया ए यूनियन बी। फिर ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का मतलब 1 2 3 4 यूनियन सी 5 6 7 8, ये ए यूनियन सी है। अब इसको मिलाया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया अपना यूनियन। थर्ड है, थर्ड यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड 1 2 3, थर्ड क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मीन्स बी के मेंबर क्या हैं, 3 4 5 6, और यूनियन सी के मेंबर क्या हैं, 5 6 7 8। अब इनको मिलाना है तो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, दैट्स ऑल। इसी तरह से हम फोर्थ का लेते हैं, फोर्थ की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फोर्थ देखेंगे बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मीन्स बी के मेंबर क्या होंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6 यूनियन, और डी, डी हमारे पास क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब आप इसको मिला दीजिए तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है ए सॉरी, चलो यहां देखते हैं, इसको गंदा दिख रहा है। देखिए फिफ्थ में देखिए क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ए के मेंबर लिखिए 1 2 3 4, यूनियन बी के मेंबर लिखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, फिर यूनियन सी के भी मेंबर लिख दिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इन सबको मिला के हमें लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
5 6 7 8, ये आपका सेट है। फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ भी है। अब सिक्स्थ लेते हैं तो देखिए सिक्स में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, मीन्स ए की जगह पर आपको लिखना है 1 2 3 4, यूनियन बी की जगह पर हमें लिखना है 3 4 5 6, फिर यूनियन डी की जगह पर हमें लिखना है 7 8 9 10। बस अब आप इसको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गया। अब ये लास्ट देखते हैं, ये लास्ट बी यूनियन सी यूनियन डी। बी की जगह पर हमें क्या लिखना है बेटा, 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनियन सी 5 6 7 8, 5 6 7 8, फिर यूनियन डी 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब हमारे पास मिला करके क्या हो जाएगा, पहले हमने बी लिया, चेक कर लें 3 4 5 6, फिर सी लिया 5 6 7 8, फिर डी लिया 7 8 9 10। तो जगह इसमें क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कंफ्यूज मत नहीं होना है कोई, अगर 3 सब में अगर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखना है, 4 इसमें भी है देखिए, 5 इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखना है, तो 8 इसमें है देखिए, 6 इसमें है 6 इसमें भी है तो एक ही बार है, आप एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, ये हो गया क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स क्वेश्चन 1 अबव। 1 के जो क्वेश्चन है उनका इंटरसेक्शन भी हमें लिखना है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको इंटरसेक्शन भी लिखना है, तो कोई बात नहीं लिख देंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब इंटरसेक्शन भी आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये आप पहले क्लियर कर लें, फिर इसके बाद सवाल करते हैं। और ये सवाल आपने पढ़ लिया होगा इसलिए छोटा कर दिया हमने। देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो सभी सेट्स में हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लें, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई, देखिए यूनियन का तो यूं था, इसका जस्ट उल्टा, इंटरसेक्शन ये साइन है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से देख ले, जैसे हमने मान लिया ए 1 2 और बी मान लिया 3 4,
तो अब आप ये देखिए ए और बी में कोई ऐसी चीज है जो इसमें भी है इसमें भी है, नहीं। तो अगर कोई चीज नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो नल सेट हो गया। दूसरा देखते हैं। अब देखिए ए इक्वल टू मान लिया हमने 1 2 और बी इक्वल टू ले लिया हमने 2 3। अब आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 2 हो गया। देखिए 1 2 इंटरसेक्शन 2 3। अब आप देखो इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो दोनों में 2 है ना, दोनों में। तो ये जो 2 है यही कॉमन है, ये जो 2 है ये, तो यही कॉमन होगा। ठीक है, तो हमें लिखना है 2। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है जो सभी सेट्स में हो, यानी सभी में मिला हुआ हो। एक में है दूसरे में नहीं है तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अभी पहले वाले सवाल को हम देखते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू लिखा है 1 3 5 और y इज इक्वल टू 1 2 3। अब इन दोनों में x इंटरसेक्शन y हमें देखना है, यानी 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3। अब आप बताइए इसमें क्या चीज है जो दोनों सेट में है? देखिए 1 1 तो 1 लिखेंगे, फिर 3 और 3 भी है 3 लिखेंगे, फिर बस अब कुछ नहीं है तो कॉमन बस यही हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में लिखा है ए सेट में दिया है ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए बी सी, ए बी सी। अब आप ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। अब इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है? देखिए ए कॉमन है केवल, देखिए केवल ए कॉमन है, ये ए और ये ए, तो ये बस ए ही आएगा, बाकी ये कॉमन नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, तो ए आएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं ए इज इक्वल टू x is a natural number and multiple of 3, x such that x is natural number numbers और क्या दिया है x is multiple of 3, ये दिया है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब 3 का मल्टीपल यही होगा, शुरुआत 3 से ही होगी। 3 1 जा 3, 3 के पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें 3 का मल्टीपल हो, तो 3 से शुरू होगा। बी हमारे पास क्या है, बी भी हम देखते हैं। तो बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब आप खुद देख लीजिए क्या है 3 6 9 12, ए की जगह 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट
और इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब आप देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है। और कोई चीज है 1 2 3 4 5 में जो इन दोनों में हो? नो। तो केवल आपका क्या आएगा? 3 आएगा बस। और कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा है ना, बस हो गया। इसी तरह से देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है x is natural number. There are x members such that x is natural number. नेचुरल नंबर। और क्या दिया है? x is greater than 1 but less or equal than 6। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा? 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6, ये भी होगा क्योंकि 6 इंक्लूड है। बी में हम देखेंगे नेचुरल नंबर there are x members such that x is natural number और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 7 6 7 8 और 9। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो सकता है आप देख लीजिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 8 9। इसमें 5 4 6, 6 के बाद है, इसमें 6 भी है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो या तो ऐसे लिखोगे या आप नल सेट लगाओगे, ऐसे हो गया। फिफ्थ में आप यहीं पर देख लें कि फिफ्थ में पहला सेट में क्या है? a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू नल सेट। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि 1 2 3 इंटरसेक्शन, इसमें कुछ नहीं है, इसको या तो नल सेट लिखो। इन दोनों में कुछ नहीं है तो नल सेट आएगा। अब ये नल सेट का मतलब ये होता है देयर इज नो एलिमेंट्स, ये हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, अब आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये इंटरसेक्शन वाले सवाल हैं, सिंपल वाले सवाल हैं। तो देखते हैं। तो ये 6th क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए की वैल्यू क्या है? 3 5 7 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बी में है 7 9 11 13। 7 9 11 13 और ये ब्रैकेट। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बताइए? देखिए 7 है 9 है और क्या है? बस ये जो है केवल दो चीज कॉमन है, 7 है और 9 है। इसमें भी देखिए ये 7 है और ये 9 है। बाकी कोई नंबर दिख रहा? नो। तो आप 7 और 9 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप सेकंड देखिए। सेकंड पार्ट यहां से बी इंटरसेक्शन सी
मीन्स बी की जगह पर बी के मेंबर लिखिए 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन, फिर सी 11, 13 और 15। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए क्या कॉमन है बताइए। देखिए 11 है, इसमें भी 11 है, 13 है, ये भी 13 है, और कुछ है? नो। तो बस इसमें 11 और 13 होगा, 11 और 13, इसका आंसर आ गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी का क्या लिखेंगे? 11, 13, 15। 11, 13, 15। फिर इंटरसेक्शन, फिर डी। तो डी हमारे पास क्या है? ए बी सी और डी, ये डी है। 15, 17, 15 और 17। ये क्वेश्चन जो है 6th है। तो अब हमें इसमें कॉमन क्या है? देखिए कॉमन के लिए देखिए इसमें 15, 7, इसमें 15 है, इसमें नहीं है। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखें। तो इसमें क्या है? 11, 11 इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है। 15 इसमें है, इसमें नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या आएगा? नल सेट आएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब या तो ये लिखिए आप, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। फोर्थ में हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ में है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है? 11, 13 और 15। इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? देखिए कॉमन क्या है? 15, 11, 11। देखिए ये 11 और ये 11, ये दोनों कॉमन है। 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस केवल 11 कॉमन है, तो लिख देंगे 11, ठीक है। फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी मीन्स बी और डी में। तो बी हमारे पास क्या है? 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13, ठीक है। इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या है? 15 और 17। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो। तो नल सेट, ये कुछ भी कॉमन नहीं है। सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ में हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पर 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन, अब आप देखिए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट के अंदर का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम बड़ा ब्रैकेट समझाने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बी हमारे पास क्या है? 7, 9, 11, 13 ब्रैकेट यूनियन
क्या है? सी। 11, 13, 15, 11, 13 और 15. Sometimes I commit mistakes, silly mistakes. It may be generally wrong, but कभी कभी ऐसा होता है, कभी देखने में गलत हो जाता है, तो उसको आप सही कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें एक चीज है, जब भी कभी हम ब्रैकेट वाले सवाल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले उसको करेंगे, यानी पहले इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें प्लीज, आप लोग इसको ध्यान दे लें। देखिए, ये जो ब्रैकेट का है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां जो भी आएगा इंटरसेक्शन, इसका लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। और इसमें क्या आएगा, देखिए यूनियन करने के लिए, तो 7, 9, 11, 13 और 15, ये हो गया 7, 9, 11, 13 और 15। 13 दो बार, एक ही बार लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब आप बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें कॉमन क्या है, ध्यान दें, तो इसमें है 7, फिर 9 है, 9 भी है, और 11 भी है, 11 भी है। इसके अलावा 9, तो 7, 9 और 11, राइट। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सिक्स्थ देखेंगे, सेवेंथ में ए इंटरसेक्शन डी, मींस ए में क्या हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन डी 15 और 17, मींस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नल सेट। फिर सेवेंथ देखेंगे, सेवेंथ हो गया, एट्थ देखेंगे, तो एट्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ऐसे रहने के बाद क्या लिखते हैं हम, बी यूनियन डी लिखते हैं ना। बी की वैल्यू क्या रखते हैं, 7, 9, 11, 13 और यूनियन डी 15 और 17। तो क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन इसमें मिला दे पहले, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ठीक है। अब ए यहां पर लिख सकते हैं हम, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 और 15 और 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये आप बताओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर लिखा है देखिए 7 कॉमन है, 7 है, 9 नहीं, 9 भी कॉमन है, इधर और इधर भी है, 11 भी कॉमन है, 11 इधर है, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, तो बस 7, 9, 11, 7, 9, 11 7, 9 और 11, राइट। अब इसके बाद ये अर्थ हो गया 9 और 10, ये हम देखते हैं। तो देखिए, थोड़े से बड़े सवाल हैं, तो इसमें 9th में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ये 9th है। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 6th का 9th। चेक कर लेते हैं एक बार। 6 का 9th। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ यूनियन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए यानी 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11, 13 7, 9, 11, 13 और फिर इन सब को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन। इसको हम अलग समझ लें, इसको हम अलग लिख लें ए इंटरसेक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, अलग से लिख लिया हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है जरा बताएंगे। देखिए 7 है, 9 भी है, 11 भी है। बस ये दोनों कॉमन है, 3 नंबर। तो 7, 9 और 11। ठीक है, अब हम बी यूनियन सी निकालते हैं। एंड क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखा हमने। तो बी की जगह पर 7, 9, 11, 13 इन यूनियन का मतलब मिलाना। सी 11, 13, 15 11, 13 और 15। अब इन दोनों को आप मिलाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखिए इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी ये अलग है और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या था? 7, 9, 11 और यहां पर ये इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13, 15। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल सिंपल है। देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, 9 है, इसमें भी 9 है, 11 है, इसमें भी 11 है। तो इसमें कॉमन है 7, 9, 11। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब लास्ट वाला नंबर भी देखेंगे 10th। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें निकालना है। तो हम अलग अलग करके निकालेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन डी। तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? मालूम है आपको ए 3, 5, 7, 9, 11 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन डी में 15 और 17 है। अब इन दोनों को मिला के क्या आया? 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 ये मिला लिया। फिर हम क्या लेंगे? बी यूनियन सी लेंगे। बी यूनियन सी
ये वाली वैल्यू निकालेंगे, है ना, बराबर बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 9 11 13, 7 9 11 13 इंटर यूनियन सी में 11 13 15, 11 13 और 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये भी देख लीजिए, है ना, इन दोनों में 11 है, इसमें भी 11 है, 13 है, इसमें भी 13 है, बाकी कुछ नहीं है, तो हमने लिखा 11 और 13। अब इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, नाउ क्या लिखेंगे, देखिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अपने पास ए यूनियन डी क्या है, ध्यान से देखिए, 3 5 7 9 11 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, 11 और 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 और 13 ही है, तो इसमें देखिए केवल क्या है, 11 ही है और ये है, इन दोनों में बस यही कॉमन है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या आ गया, 11, ठीक है। तो आई हैव डन अप to 6 questions, then remaining question will be in the next videos because I am getting late and the video will become so larger. So thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share. Thank you very much again.